नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है चूजिंग करियर फॉर गर्ल चाइल्ड पार्ट 2। इसका पार्ट 1 पहले मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा और इसको ही पहले देख रहे हैं तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ऊपर आप देख लेना। पहले आप उस वीडियो को देख लें। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तब आप ये देख सकते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा जहां पे मैंने वो वीडियो एंड किया था। मैंने ये बताया था कि जॉब से ज़्यादा लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है मनी जनरेटिंग स्किल जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। लड़कियों के करियर में पेरेंट्स सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं चेक कर रहे एंड डेस्परेशन ज़्यादा है जॉब पकड़ने का, कोई सा भी जॉब पकड़ने का। तो मैं आज के वीडियो में एक माइंडसेट को टच करूंगा, 3 फोकल पॉइंट्स बताऊंगा जो एज ए पेरेंट ऑफ ए गर्ल चाइल्ड आपको रखने चाहिए, और 2 से 3 टेक अवेज दूंगा। सबसे पहला तो जी माइंडसेट में प्रॉब्लम है। मैंने देखा है जो लड़के के पेरेंट्स हैं और लड़के की नौकरी नहीं लगी है, वहां पैनिक लेवल्स बहुत कम है। लड़का है, नौकरी लग नहीं रही है, चौड़े होके घूम रहे हैं। नॉर्थ इंडिया का बता रहा हूँ, साउथ इंडिया की मुझे बहुत कम जानकारी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मैं देख रहा हूं लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल पूरा है, 24, 25, 26, 27 साल के हो गए। बिकॉज पेरेंट्स की सेंस ऑफ ओनरशिप है कि बाप है, देख लेंगे, कर लेंगे। जिसके पास घर है, बाप की नौकरी है, पेंशन का जुगाड़ है, 50-60 लाख 1 करोड़ का थोड़ा पूंजी है, कॉन्फिडेंट है वो लड़के। और ऐसों की शादी भी हो जा रही है। सबसे अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, नौकरी ना होते हुए भी, कोई ढंग का काम ना होते हुए भी शादी हो जा रही है। और दूसरी साइड में लड़कियों के पेरेंट्स को और लड़कियों को देख रहा हूं, उनको बहुत टेंशन हो रही है। तो ये उसका मेन कारण ये है जी, सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है लड़की की। उनको ऐसा लगता है कि हमें बस लड़की को 20-30-40 हजार की कहीं नौकरी लग जाए, ये एक प्रोटोटाइप हम दिखा दें। जैसे वो बनता है ना, कोई नया सामान बनता है, डीआरडीओ या कोई बनाते हैं तो पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं कि भी हाँ भी ये चल रहा है, देख लो, बाकी अब तुम इसे आगे देख लेना। तो उसके चक्कर में लड़कियों को ज्यादातर ऐसे करियर में धकेल दिया जाता है जिसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। सरकारी नौकरियों पे मैं बहुत ज़्यादा अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों में जा कितने रहे हैं और हैं कितनी, और उनमें लड़कियां कितनी हैं, तो मैं उनको थोड़ा बाद में टच करूंगा। तो पहले ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि आपको भी, आपकी भी बेटी उतनी ही प्यारी है। आपको ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी नौकरी कहीं भी लग रही है आप उसको लगा दो, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं बार बार शहर कहता हूं, वो शहर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बड़े शहरों में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ये जेंडर न्यूट्रल चीज़ है, लड़कियों के लिए भी उतनी एप्लीकेबल है, लड़कों के लिए भी उतनी एप्लीकेबल है। छोटे शहर में रहते हुए लड़की को अकेले भेजना, 30-40 थाउजेंड रुपीज़ की सैलरी पे छोड़ना, 25-30 हजार की सैलरी पे छोड़ना, इज नॉट ऑफ एनी इकोनॉमिक विजडम। उतना खर्चा जित सस्टेन में लग जाता है, बचता 1 रुपया नहीं है। तो मैंने कई पेरेंट्स से पूछा भी, ऐसे क्यों कर रहे हो। कोई हिसार में एक कपल थे, उनकी बेटी थी, वो गुड़गांव में नौकरी कर रही थी, 30-35 थाउजेंड की I-10 लेके दे रखी थी उनको। वो लड़की 10-12 हजार रुपये शेयर्ड अकोमोडेशन में दे रही थी, 3-4 हजार रुपये मेड ले रही थी, खाने वाने का खर्चा था, कुछ पैसा बच नहीं रहा था पेट्रोल और मोबाइल का बिल लगा के। और पेरेंट्स हर हफ्ते विजिट करते थे उसको, उसको राशन दे जाते थे, फ्रूट्स दे जाते थे, फ्रिज भर जाते थे। तो मैंने बोला भाई ये फिर इतना वो लड़की कलेश क्यों कर रही है, सुबह जाती। उन्होंने रीज़न ये बताया, कहते मेरे को बोला कि लड़की जो नौकरी करती है ना 35-40 हजार की, उसकी 2 इंच हाइट बढ़ जाती है शादी के मार्केट में, और स्किन का कलर 2 शेड्स लाइटर हो जाता है। ये उनके ही शब्द थे। अब इन चीजों को सबकॉन्शियसली कोई सोचता है, कोई मुंह से बोल रहा है। मैं ये जो बातें अभी यहां करूंगा थोड़ी लोगों को चुभ सकती है, तो मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकलिटी से ही बात कर रहा हूं। मैं यहां मोटिवेशन देने के लिए नहीं आता, समाज में और मार्केट में क्या हो रहा है उसकी क्लैरिटी देने जा रहा हूं। तो आपको अपनी बेटी को 25-30 थाउजेंड की नौकरी में एक्सपेंड नहीं करना है किसी दूल्हे को अट्रैक्ट करने के लिए कि देखिए जी हमारी बेटी नौकरी करती है। ये आप प्लीज मत करिए। आप अपनी बेटी को 25-30-35 हजार का इंसान मत बनाइए। डिग्निटी ऑफ लेबर में अब मैं बिलीव करता हूं। मेरा ऑडियंस मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है।
मैं कहीं लोअर मिडिल क्लास और लोअर ऑडियंस के लिए नहीं कर रहा, उनके लिए जो है वो प्लीज 35 पे डालिए। पर अगर फादर की सैलरी 3 लाख रुपीज है, 2.5 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज है, या कंबाइंड इनकम उनकी हस्बैंड वाइफ की इतनी है, या कहीं और से किराया आके आपकी 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5, 3 लाख है, तो आप बच्चों को 1/10 से मत स्टार्ट कराइए जी। आप उनको थोड़ा होल्ड कराइए, आपको मैं आगे क्या करना है वो बताऊंगा, पर आप ये वाले काम मत कराइए। सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए पेरेंट्स का, लड़की के पेरेंट्स का। 3 फोकल पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे बड़ा फोकल पॉइंट है, पहला पॉइंट है बच्ची का हेल्थ, स्टेमिना, ऊर्जा। सबको अपनी बच्ची का पता है, छुई मुई टाइप है, थोड़ी हिम्मत वाली है, उससे करियर आप निकालें, क्योंकि सस्टेन वही होगा। हम हाई प्रेशर वाला करियर डाल देते हैं, वो 2 4 5 साल करती है, फिर उसकी शादी होती है, बच्चे आने वाली स्टेज तक नौकरी छूट जाती है, फिर वो हाउस वाइफ बन के रह जाती है। तो वो 20% वर्कफोर्स में, जो मैंने पहले वीडियो में समझाया था, क्यों लेडीज रह गई हैं, वाई नॉट 80% या 90%, 20 to 60 के एज ग्रुप में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्यों नहीं आ रहा है? कारण ये है कि सस्टेन नहीं होता वो। ओनली सरकारी नौकरी गेस्टेड वन ग्रुप ए वाली जो लगी वो थोड़ी सस्टेन होती है। हालांकि कलेश उसमें भी बहुत है, उसमें भी आप कोलोकेशन की एप्लीकेशन लिख लिख के जीवन निकल जाता है, 15 20 साल तक निकल जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को एक चीज समझना है जी, जो दामाद है ना, वो नौकरी नहीं छोड़ेगा आपकी बेटी की नौकरी के लिए। ऐसा कोई दामाद होगा तो 1 करोड़ में एक कोई हो सकता है कि आपकी बेटी की नौकरी के लिए उसने अपनी 3 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी और घर में आके कुछ काम धंधा कर रहा है या उसको सस्टेन कर रहा है। ऐसा दामाद करोड़ में एक होगा। नॉर्मली सब लोग अपनी नौकरी करते रहेंगे, बेटी अलग रहेगी, और आपका बुढ़ापा बेटी को साथ बीतना पड़ेगा। अगर उसकी आप सस्टेन कराना चाहते हो तो आप ये देख लीजिए कि आपको किस तरह करना है, बिकॉज आपकी लाइफ भी अफेक्टेड होगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अब मैंने शादी कर दी तो अब वो ससुराल वाले जाने या वो पति जाने। उसका कारण ये है, हर सास बोल देगी मेरे को लाके देती है क्या पैसे, भाई कर ले तू। कोई बहू जो होती है नौकरी करती, सास को पैसे नहीं देती। और एक और सच्चाई बता दूं, पति को भी नहीं देती। वो पैसा रहता है कहीं ना कहीं, कुछ एसेट्स खरीदने में काम आ जाता है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत उनकी इमीडिएटली जो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जो लड़की पैसा कमा रही है उसका एक आंकलन करिए कि कितनी सैलरी है और वो उस पैसा कमाने में कितना पैसा जा रहा है, मेड कितनी एक्स्ट्रा रखी जा रही है। मैं लोगों को देखता हूँ बाय एयर का टिकट भेजना पड़ता है मदर को बुलाने के लिए या मदर इन लॉ को बुलाने के लिए, तो सस्टेनेबल बेसिस कितना है, कितना आ रहा है, कब मिलेगा? पेंशन वाली जॉब्स तो चलेगी सारी अभी, कोई ऐसी वाली तो जॉब है नहीं कि आज के दिन जो पहले 2004 से पहले थी कि भी पेंशन मिलेगी, तो नॉर्मल नौकरियां ही हैं। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, हेल्थ के ऊपर देखना है, बच्चे का स्टेमिना के ऊपर देखना है कि उसी हिसाब से उसकी कोई जॉब आपको लगानी है। दूसरा आपको देखना है कि वो पोस्टिंग वाली तो जॉब नहीं है उसकी कि यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से, तो आपका बुढ़ापा खराब होने वाला है अगर आपने उसको ऐसी जॉब में डाला। आप कहोगे नहीं वो मैनेज कर लेंगे, किसी तरह लड़का कर ले, वो मैनेज नहीं होता। शादियों में दरार आती है, स्ट्रेस आता है, और बच्चा, ये नौकरी हम किस लिए कराना चाह रहे हैं लड़की को, आपको ये समझना चाहिए ना, सबको किस लिए कराना चाह रहे हैं उसको। क्योंकि एक लेडी थी किसी जमाने की जिसके पति ने उस पर काफी इनजस्टिस किया पैसे को लेके, तो उस जनरेशन, जो ये जनरेशन पहले वाली हैं, कि भाई पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, कि हम पैसा कमा लेंगे तो हमारे दुख दर्द दूर हो जाते अगर हम कुछ नौकरी कर लेती। अब टेम्पलेट चेंज हो गया, ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है कि वो पैसा कमा रही है तो उसकी लाइफ के सारे दुख दर्द हो गए। वो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम आपने दूसरी सेट ऑफ प्रॉब्लम के साथ एक्सचेंज कर ली। आपको ये जरूर देखना है, बच्चे को स्टेबल जॉब में डालें। यहाँ मैं लोगों को हिंट देना चाहूँगा, ग्रुप ए की नौकरी में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे के जाने का चांस कम है। ग्रुप बी ट्राई कर लीजिए। जस्ट बिकॉज आप एक ग्रुप ए ऑफिसर हैं या आप उस लेवल के अधिकारी हैं तो ज़रूरी नहीं आपके बच्चे को उससे स्टार्ट करना पड़े। वहाँ कंपटीशन कम है, सैलरी अच्छी है, स्टेबिलिटी है। किसी डिपार्टमेंट में लग गए दिल्ली में, 30-35 साल वहीं निकल गए। एक कोई मंत्रालय पकड़ लिया, 50 मंत्रालय हैं, बहुत पोस्ट हैं, वो किसी ने
वो जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाले पेपर आते हैं वो पूरे देखे नहीं है लगता, क्योंकि आप ऊपर ही लेवल पे निपट गए। और ये किसी ने नहीं कहा कि ग्रुप बी की तैयारी करने और लगने के बाद आप ग्रुप ए की तैयारी अपनी पूरी करते रहिए, लेकिन आप तैयारी ही करते रहें वो भी गलत है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, नेशनल पास टाइम है इंडिया का आईएएस की तैयारी करना, बिकॉज 25 साल की लड़की है, उससे पूछो क्या करती है तो बोलो आईएएस की तैयारी करती है, क्योंकि वो बोलना फैशन में लगता है। आप ये नहीं बोल सकती धुल्ले की वेट कर रहे हैं, बड़े तरस रहे हैं, कोई अच्छी पार्टी लगी नहीं है, तो आप उससे अच्छा क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लड़की ने, तो ये आप किसका बेवकूफ़ बना रहे हैं मुझे पता नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लड़की को एक सस्टेनेबल जॉब पहले लगा देना है। शादी का मैं पिछले में जिक्र कर चुका हूँ कि शादी आप जल्दी कर दीजिए, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। एक जो लालच है, लड़की वालों का लालच है कि हमें लड़का इस लेवल का मिल जाए, कि हम इस लेवल का है तो हमें इस लेवल का, लड़के सोचते हैं कि हमें लड़की यहाँ की मिल जाए। ये जो इतना ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कर लिया है ना, मतलब शादी को आज के दिन सब लालची हो गए। अरे आप मुझे बताइए, मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लड़की ने शादी करी, इस लेवल पे थी और इस लेवल वाले से शादी कर ली, अब वो आईएएस बन गई या कुछ और अधिकारी अच्छी बन गई, यहाँ चली गई, इसकी सास, इसका पति, पूरा सब लगे हुए हैं इसको सपोर्ट करने, क्योंकि नाउ इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस फॉर देम टू सपोर्ट द गर्ल। Now what happens is when the girl is here and they get married to this sort of family, देख के कि भी लड़का घर बहुत अच्छा है, इनकम है, रेंटल इनकम है, बाप अच्छा रिटायर हुआ है, लड़के की बहुत अच्छी सैलरी है, सब कुछ वो चाहिए आपको। जब आपको ये चाहिए ना, तो जब लड़की की नौकरी ना ये लोग नहीं निभाने वाले, ये 1 मिनट में पलट के बोल देंगे छोड़ दे नौकरी, हमें नहीं चाहिए तेरी नौकरी। तो आपको लड़की के पेरेंट्स की तरह आपको ये रियलाइज करना है कि अगर आपको ही अपनी बेटी का दर्द महसूस नहीं होता खून के रिश्ते का, तो इनको कहां से होगा? आप ये क्यों कहते नहीं अगर दामाद ने नौकरी करानी होगी करा लेगा, नहीं करानी होगी? अरे आपको अगर कराना है तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, जब आप हेल्प करेंगे तो शायद ये हेल्प करेंगे। आपको ये चीज रियलाइज करनी है कि रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक खून के रिश्ते होते हैं और एक मन के रिश्ते होते हैं। तो ससुराल वालों से खून का रिश्ता तो होता नहीं, तो मन का रिश्ता होता है, और मन तो जी चंचल है और मन इतनी जल्दी लगता नहीं शुरू में जाते कि बहुत एज ए फैमिली मेंबर ही कर दे। क्योंकि आज के दिन सास का भी एटीट्यूड है, जो पुरानी सासें थी जो दिवंगत हो चुकी हैं ऊपर, वो इतनी अमीर नहीं थी, उनमें एटीट्यूड उतना नहीं था, वो सिंपल थी, खाती थी, पीती थी, सोती थी, उन्हें खाना दे दो, वो जजमेंटल भी नहीं होती थी ज़्यादा, उन्हें टैलेंट भी नहीं था और ज़्यादा मेडलसम भी नहीं थी। पर जो आज के दिन लेडी है 60-65 ईयर्स, 55-60, उसके पास ताकत है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ऑडियंस की बात कर रहा हूं, तो वो कहती है आई विल हेल्प यू, नॉट हेल्प यू, वाई शुड आई हेल्प यू। तो यहां जो बहू रानी है वो भीख मांगती रहेगी सास से या अपनी माँ से और या अपने पति से। उस सिचुएशन को कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज जो ये लड़की शुरू में जोश निकला था, चली थी, शादी होगी, शादी के बाद बच्चा हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं बहुत सारी, 180 डिग्री लाइफ चली जाती है। जो फादर प्राउड फील कर रहा था जब नौकरी लगी थी या कुछ हुआ था, वो फादर हैज गॉट नो रोल नाउ टू प्ले। वो जब वो बेबी आ जाता है ना इतना प्यारा सा, तो अब लाइफ में काम बहुत बढ़ जाता है। आपको ये सोचना है, लड़कियों को और लड़की वालों को और सबको ये सोचना है कि एक पापा जी थे उनके, वो नौकरी पे जाते थे, सुबह से शाम मंडे रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, और यहाँ एक मम्मी जी थी, वो घर में लगी रहती थी, और वो दोनों कुछ ना कुछ करते थे और रात को आके अपना थक के सो जाते थे। अब वो काम लड़की को दोनों को इकट्ठे करना है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग वाइफ। क्योंकि उसका क्या, पति भी काम कर रहा है ना, पति नहीं शेयर कर सकता। पति मैक्सिमम जो लड़की वाला हाउस होल्ड है, आपको ये बताएं जी, जो लड़कियां काम करती हैं, वर्किंग लेडीज हैं, उनके बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, उनके बच्चे भी कुछ बनते हैं लाइफ में, और वो भी चाहती हैं कि हमारी लाइफ में भी खुशी आए, मजे आए, तो उनको नौकरी भी करनी है और उनको घर बैलेंस, ये जो बैलेंसिंग बोलते हैं ना, बैलेंस कभी नहीं होता, कभी भी लाइफ में इस तरह बैलेंस नहीं होता, हमेशा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और इस जो लड़की वर्किंग लेडी है, अनफॉर्चुनेटली उसी को ही कंप्रोमाइज करना है। वो सबको खुश करना चाहती है, लेकिन अल्टीमेटली सब उससे कटते चले जाते हैं। हस्बैंड को गर्म रोटी नहीं मिलती वर्किंग वाइफ के, वो कहता है मेरे को तो गर्म रोटी का ही सुख नहीं मिला, ठीक है। बच्चे भी थोड़े कंप्रोमाइज होते हैं, अब नाना नानी दादा दादी नहीं आएंगे तो फिर सर्वेंट्स के भरोसे पलेंगे। अब आप देख लो सर्वेंट्स की क्वालिटी क्या है और कितना ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप लोगों को रियलाइज करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लड़कियों को घर में रख लो, काम मत कराओ, कुछ मत, नहीं मैं वो बिल्कुल नहीं कर रहा। वो मैंने पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मैंने उसमें क्लियर बोला है,
100% काम करना है। नौकरी करनी है नहीं करनी वो चर्चा बाद में कर लेंगे। पैसा कमाने की एबिलिटी होनी चाहिए, किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहला फोकल पॉइंट था कि बच्चे के अंदर अपनी एनर्जी लेवल्स कितने हैं, किसी के कम होंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है नौकरी जो गर्दन के ऊपर की करानी है, गर्दन के नीचे की। इसका मतलब बताता हूं। जो नौकरी यहां से ऊपर का यूज करती है पैसा कमाने में, आप देख रहे हैं जो मेरा ये है, इससे ऊपर क्या क्या चीजें हैं मेरी? दिमाग, आंखें, जबान। जबान, आंखें और ये, अगर ये एलिमेंट ज्यादा है तो लड़कियों की नौकरी सस्टेनेबल है। देखो मैं नौकरी एग्जाम्पल देने लगूंगा तो 500 नौकरियां हैं। मैं आपको टेम्पलेट देने वाला आदमी हूं, क्योंकि सोचना आपको भी है, सारा पका पका स्पून फीडिंग नहीं करने वाला, क्योंकि उसमें बहुत आर्गुमेंट हो जाते हैं, ये ठीक वो ठीक। तो हिंट दे रहा हूं, यहां के ऊपर की नौकरी सस्टेनेबल है ये, क्योंकि जब शरीर आ जाता है बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ये वाले ये नीचे वाला पोर्शन बहुत यूज होता है, तो फिर वो लड़की पे टोल लेता है, क्योंकि फिजिकल इश्यूज हैं। क्योंकि जब आप मां बनोगे आपको सस्टेन, क्योंकि लाइफ तो असली, लोग कहते हैं लड़की सेटल होगी, मैं तो कहता हूं सेटल वर्ड तो अपनी लाइफ से हटा दो। लाइफ में इंसान एक बार सेटल होता है जब उसका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। नहीं तो मैं ये जो 55-60 साल के माता पिता हैं, आप सेटल हो गए हो, आपको श्योर है जिस घर में रहते हो वहीं रहोगे, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, कुछ और आपकी लाइफ में चेंज नहीं होंगे। सेटल आपकी बच्चे आपको कभी भी बुला लेंगे, उनकी मैरिटल लाइफ में कुछ होगा, उनके बच्चे होंगे, आप कोई सेटल नहीं है, और सेटल की ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए। लड़की की शादी होगी तो ये नहीं सोचना कि डिसोन करना है, लड़के वाले कभी डिसोन नहीं करते अपने बेटे को, सेंस ऑफ ओनरशिप रहती है। मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता हूं लड़की वालों के लिए कि आप क्यों अपनी सेंस ऑफ ओनरशिप छोड़ रहे हो लड़की की, आप क्यों नहीं ओन करके रखते? आप क्यों बोलते हो कि उसका पति खुशी देगा? वो पति बेचारा कहां से खुशी देगा? उससे उम्र में 1-2 साल ही बड़ा होगा, या 1-2 साल छोटा भी हो सकता है। वो ऐसा क्या मतलब, वो उसको अपनी खुशी का नहीं पता क्या करना है? वो क्या कर, वो एक कंपेनियन है, लीगल, एक लीगल सैंटिटी है मैरिज को प्रोक्रिएशन करने के लिए, और मैरिज कुछ ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बेटी को, ये कन्यादान सिंड्रोम होता है, सब माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है वो कन्यादान सिंड्रोम में मत रहें, और आपको लाइफ में ना मिक्स एंड मैच मत करो। संस्कार कुछ इंडिया वाले भी चलेंगे जब तक लड़की पालनी है, और जब कुछ हो गया तो अमेरिका वाला चले जाएंगे कि हमने तो भाई कर दिया, नाउ इट्स योर लाइफ। ये इट्स योर लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप इतना ज्यादा इनपुट डाल देते हो बच्चों की परवरिश में और चिंता करने में कि कोई रेजिडुअल बचता ही नहीं जब वो 23-24 साल के होते हैं, और जब उनको आपको 27, 28, 30, 35 साल में जरूरत है आपकी, तो आप अवेलेबल ही नहीं हो। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज जिस पे मैं एंड करूंगा कि बच्चों की, लड़कियों की शादी लेट मत कराइए, जल्दी कराएंगे तो उनके बच्चे जल्दी होंगे, तो आप हेल्प कर सकते हैं। जब आपकी एज में 55, 60 और 65 ईयर्स में बहुत फर्क हो जाता है। 60 में जो आप काम कर सकते हैं वो 65 में नहीं करते, जब उम्र ढलती है तो हर 5 साल में बहुत फर्क पड़ता है, 65, 70 में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अगर बच्चे आपके टाइम पे शादी करेंगे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और शादी में ये लालच नहीं करना है। कई बार आप लोगों को ये चीज देखनी है नौकरी अपनी बच्ची की लगाने के लिए कि लोकल नौकरी लगाइए, उसकी दूर मत लगाइए, तभी आप काम आए, क्योंकि आप भी छोड़ के अपना सेटअप दूर नहीं जा सकते। तभी मैं बार बार जो रियल एस्टेट और बड़ा शहर करता हूं, इसका मेन रीजन ये है, छोटे शहर से आप नहीं जा पाएंगे वो डिस्टेंस करने के लिए अपनी बेटी की नौकरी को सपोर्ट, और आप ही को अपनी बेटी की नौकरी सपोर्ट करना है, क्योंकि वो बेटी आप ही की है, एंड आप ही को अपनी बच्ची को खुश रखने का वो है। और आपको ऐसा लगता है कि वो हमें तो पैसे दे नहीं रही, अरे वो उस लड़की की कॉन्फिडेंस है ना, लड़की की सेल्फ एस्टीम है, आपकी लड़की है तो आपको तो मदद करनी करनी है। जब आपका जज्बा अच्छा होगा, मदद करेंगे तो सास ससुर भी पिच इन करेंगे, और वो दामाद भी तो ऑब्वियसली करेगा, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करने लग गए हैं आजकल ना लड़कों से भी लड़के भी इक्वली लॉस्ट है, ठीक है। पर जैसे लड़के वाले अपने लड़के को नहीं छोड़ते, वैसे ही लड़की वालों को अपनी लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें अब भी मैंने बहुत टेंजेबल चीजें नहीं बताई, वो मैं जेंडर न्यूट्रल में अपने टॉपिक्स में बताऊंगा, नौकरी कैसे पकड़नी है। हाई इनकम स्किल्स के बारे में बताऊंगा। हाई इनकम स्किल्स आपने सीख ली तो ये नौकरी से आपको आजादी हो जाएगी। लोग बहुत कंफ्यूज इस चीज में रहते हैं कि भाई नौकरी नहीं करेंगे तो क्या बिजनेस करेंगे। लड़के के माँ बाप तो फिर भी सपोर्ट कर देते हैं कुछ एंटरप्रेन्योर करने के लिए, लड़की के माँ बाप सोचते हैं मैं क्यों पैसे दूं, ये तो उस घर में चलेगी, अब पैसा कमाएगी तो उसका कमाएगी, मैं क्यों पैसे लगाऊं। गलत सोच है जी,
गलत सोच। ठीक है, वो पैसा दे देगी लड़की, आपका उधार उधार चुका देगी, वो दोनों कपल चुका देंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो आपको थोड़ा बड़ा सोचना है, लड़की वालों को भी बड़ा सोचना है। एंड मैं हाई इनकम स्किल्स पे जो समझना चाहता है मुझसे जुड़ सकता है। अगले वीडियोस में अब मैं जेंडर न्यूट्रल बताऊंगा। लड़का लड़की बॉटम लाइन है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। लड़की सब कर सकती है, लेकिन आपको देखना है लड़की की खुशी किधर है। वो लड़की ने ही घर बसाना है, लड़का घर नहीं बसा सकता। तो वहां अगर उसने घर बसाना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजेस ऐसे नहीं करने कि लड़की की इनकम एबिलिटी जो स्किल्स हैं वो नीचे चली जाए। लड़की 25 से 75 साल तक पैसे कमाने चाहिए, 50 साल, और उस 50 साल में 5, 6, 7 साल कम कमाए गए, नहीं कमाए गए, शुड नॉट बी ए डिटरेंट। मैंने लड़कियों को रॉकेट की तरह जाते देखा है और बहुत जल्दी फिजल आउट होते देखा, 28, 29, 30, 32, 33 में थैंक यू। उसके बाद उनसे कोई नौकरी नहीं होती, उनको भी मजे आने लग जाते हैं हाउसवाइफ बन के घर में रहने के। एंड फिर वो कहानी फिर रिपीट होती है जब उनकी बेटी की बेटी होती है, बेटा तुझे जरूर करना है, मैं तो कर नहीं पाई। अरे कैसे नहीं कर पाए? आपको प्लान चाहिए, आपको दिल्ली से मुंबई भी जाना है बाय एयर, तो आप टिकट की प्लानिंग करते हैं, कहाँ कौन से जहाज से जाऊंगी, वहां जाके मेरे को कौन सी कैब में जाना है, फिर मैं किधर जाऊंगी, फिर मैं जीपीएस खोलूंगी, गूगल खोलूंगी। तो ये करियर के अंदर लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियां ज्यादा थॉट नहीं डाल रही हैं, बहुत मायोपिक विजन है। इस विजन को बढ़ाइए। वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन जो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं अंडरलाइन करंट बहुत खुल के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जाता, क्योंकि इमोशंस कहीं भी भाग के कुछ गलत वर्ड निकल सकता है, कंट्रोल करके बताना पड़ता है। लेकिन इस पूरे वीडियो में मैंने एक वर्ड यूज किया, हाई इनकम स्किल्स। वो अगर आपको पता करना है उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।